दोस्तों, सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सरकारी जो तंत्र है ना, सरकारी सिस्टम, उससे लड़ना इतना आसान नहीं है। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं एक मेरे साथ जीता जागता एक नमूना हुआ है। मेरे साथ नहीं हुआ है, किसी और के साथ हुआ है। तो मैं बता रहा हूँ, एक मेरा दोस्त है, ठीक है। तो वो कहीं गया हुआ था, यहाँ पर इधर रोज़गार वगैरह को ऐसा कोई साधन नहीं है, तो बाहर गया हुआ था काम करने के लिए, सूरत गया हुआ था काम करने के लिए। तो वहाँ पर काम कर रहा था और वहाँ पर। और इसका घर के पास यहाँ पे घर है, यहाँ से सूरत का दूरी हमको लगता है कि 2000 किलोमीटर होगा, 1700-1800 होगा, 2000 मान के चलिए। वो वहाँ पे काम कर रहा था और यहाँ इसका घर के पास दो गुटों में झड़प हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि इसका भी नाम उसमें डाल दिया गया, कोई डाल दिया उसका भी नाम, क्योंकि यहाँ पर वो है नहीं और ना ही उसको पता था कि यहाँ पे झगड़ा हुआ। उसको दूसरा दिन पता हुआ कि यहाँ झगड़ा हुआ था। उसके बाद में फिर 1 हफ्ता 10 दिन बाद उसका घर में नोटिस गया कि हाजिरी दीजिए, हाजिर होइए, नहीं तो आपका घर कुर्क किया जाएगा। फिर वहाँ से आया, आने के बाद बताया, भाई थाने में जाकर नहीं, किसी और से बताया कि यहाँ पर था नहीं। वो खुद जाता तो वारंट था उसके नाम पे, उसको पकड़ लेता। तो यहाँ पे था नहीं, तो कोई बोला कि जाओ वहाँ से रिकॉर्ड लेकर आओ जहाँ वो काम करता था। तो वहाँ पर वो दोबारा गया, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज, हाजिरी का जो उसका चार्ट रहता ना, हाजिरी का चार्ट कंपनी उसको लिख के दिया कि 1 तारीख से यहाँ वो काम कर रहा था, कंपनी लिख के भी दिया। यहाँ दिखाने के बावजूद कोई सुलह नहीं हुआ उसको। उसके बाद में फिर एसपी को भी लेटर लिखा वो। अब आम आदमी कहाँ जाएगा बताइए, या तो थाने या तो लोकल में, और उसका तो फरियाद तो ऊपर में सुना भी नहीं जाता है। तो वैसे ही उसके साथ हुआ कि उसका भी फरियाद ऊपर तक सुना नहीं गया, ठीक है। तो वो लिखा, इधर उधर लिखा उखा, कहीं कुछ सुनवाई नहीं हुआ। लास्ट में क्या हुआ कि उसका घर में भाई सिलेंडर नहीं करेगा तो कुर्क का नोटिस चिपक गया, ठीक है। अब उसको सिलेंडर करना पड़ा मजबूरन, देखा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वो सिलेंडर कर अभी जेल में है, लगभग 12 से 15 दिन जेल में है। वो हमको भी पता था कि वो यहाँ पे था नहीं, लेकिन कोई नाम डाल दिया। तो अब इसमें क्या हुआ ना कि उसे मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, ठीक है। वो यहाँ था नहीं, वो कहीं और था, लेकिन उसका नाम डला गया, इस कारण उसको जेल जाना पड़ा। मतलब कि उसके पास सारा प्रूफ रहते हुए भी, उसके पास सारा प्रूफ था कि वो यहाँ पे नहीं था, लेकिन फिर भी उसको जेल जाना पड़ा। बताइए, अभी वो जेल में है 20 दिन से, 15-20 दिन हो गया अभी वो जेल में है। और जैसा कि वकील लोग बताया कि अभी वो 2 महीने से पहले छूटेगा नहीं। तो बताइए उसमें उसकी क्या गलती है? वो यहाँ पे था नहीं, फिर भी उसका नाम किसी ने डाल दिया। अब डाल दिया तो भाई उसको, वो अपना प्रूफ दिखा रहा कि हम यहाँ पे नहीं थे, लेकिन फिर भी सिस्टम, ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम बेकसूर लोग को, जो बेकसूर लोग को ही फंसाता है। और बाद में यही लोग जाकर कहीं लाल झंडा नक्सली वगैरह में भर्ती हो जाते हैं, प्रताड़ित होते हैं ना। ये सब सिस्टम से प्रताड़ित होते हैं, और वही लोग फिर गलत कदम उठा लेते हैं। तो फिर सरकार कहती है कि आप लोग गलत ही कर रहे हैं, वगैरह। सरकार ही गलत करती है और वो लोग फंस जाते हैं। इसका अब बताइए, उसके ऊपर दाग लग गया, वो जेल चला गया, उसके ऊपर दाग लग गया इस चीज़ का। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। खैर, मैं आज पीएमओ को मेल करूँगा इससे रिलेटेड, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैं उनको मेल में भेजूँगा। देखता हूँ अगर कुछ कर पाता हूँ तो। हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन मैन, आम जनता क्या कर सकता है? बड़े बड़े लोग जो नेता उतर रहते हैं उन लोग तो मर्डर केस में भी बाहर आ जाते हैं, और जो छोटे लोग होते हैं ना, वो कुछ करता भी नहीं फिर भी जेल चले जाते हैं। ऐसा है कानून, समझे? ये कानून जो बनाया है ना, ऐसा ही कानून बनाया है, संविधान। मतलब कि इसमें आपको, अब बताइए, वो 20 दिन से है, अगर वो बाय द वे ऐसे भी छूट गए या 2 महीना बाद भी छूटेगा, उसका क्या बीत रहा होगा कि हम यहाँ थे नहीं, हम कुछ किए नहीं, फिर भी हम चले गए जेल में, है ना। खैर, देखते हैं हम लोग कोशिश करके। उसका घर में कोई वैसा है नहीं, तो हम लोग कोशिश करके, कुछ लड़का लोग बात हुआ है, देखते कोशिश करके, अगर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते तो फिर जहाँ तक हो सकेगा हम लोग उतना ही नहीं करेंगे। फ्रेंड सर्किल में तो उतना कर ही सकते हैं। देखते हैं, आज मेल करते हैं, उनका डिटेल वगैरह सारा है मेरे पास, मंगाए हैं उसका घर से, और देखते हैं, कोशिश करते हैं। कोई बेकसूर बच जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन आजकल क्या है ना, कोई दूसरे के लफड़े में पड़ना नहीं चाहता। मैं भी सोच रहा था कि दूसरे के लफड़े में पड़ना नहीं चाहता। 15-20 दिन तो ऐसे ही हो गया, और भी सब दोस्त लोग था, वो लोग भी बोला छोड़ो ना, क्या ऐसे लफड़े में पड़े। लेकिन फिर भी एक गलत है तो गलत है ना। तो देखते हैं, अगर
उसके लिए हम कुछ कर पाते हैं तो कोशिश करते हैं, मेल करते हैं, आज डिटेल वगैरह मंगाते हैं उसका। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई उपाय है तो आप लोग बताएं, ठीक है। वैसे तो हमारे पास जो उपाय है हम वो करेंगे ही।